कांग्रेस के एक नेता ने तो महिला विरोधी अपशब्द बोलकर, मैं कहती हूँ, महिलाओं का सरेआम अपमान किया। क्या आप लोग इस चीज को बर्दाश्त करोगे? मैं कहती हूँ, जो बोलता है, क्या उसके घर में माँ बहन बेटियां बिंदी और लिपस्टिक नहीं लगाती? क्या सुर्खी नहीं लगाती? ये भी कोई महिला के लिए बोलने की बात है? और अगर वो कहते हैं कि बिंदी और ये लिपस्टिक और सुर्खी लगाने से अगर कोई राजनेता बने, तो मैं कहती हूँ, भाई फिर तू दाढ़ी मुंडवा के तू भी लगवा ले, तू तो राजनेता बन चुका। ये औरतों के लिए पहनावा बना, इस पे कटाक्ष करने से पहले मैं कहती हूँ 10 बार सोचो, किसी महिला पे आप क्या लांछन लगा रहे हो। और वो आपकी पार्टी के, उसने इतना दिन रात कांग्रेस के लिए उस महिला ने काम किया। मैं तो कहती हूँ, अगर उसमें श्वेता में कहीं भी अगर महिला को लेकर आन है और वो सच में एक दबंग महिला है, तो मैं कहती हूँ उसको धूल चटा देनी चाहिए, पूरी उसके खिलाफ खड़े होकर। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय उकलाना हल्के के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, बड़ी संख्या में आई मेरी माता शक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मंच पर विराजमान सबसे बड़े मेरे पिता तुल्य चौधरी छाजूराम जी, हमारे चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, यहाँ के हल्का अध्यक्ष अनिल बालकिया जी, और जिनके लिए आज ये पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार रोहताश कंडूल जी, बहुत ही वफादार, नेक, ईमानदार और शरीफ इंसान, इनके लिए मैं कहूँगी। हमारी महिला अध्यक्ष शीला भ्यान जी, सोनिया बत्रा जी, सुमित्रा भारी जी, अमरजीत कौर और गुलाब सिंह जी, सभी पदाधिकारीगण जिनका नाम लेना मैं भूल गई हूँ, एक एक कार्यकर्ता, मेरे लिए तो आप सारे के सारे हीरे मोती हो। तो आप सब यहाँ आए, और मेरे पत्रकार छायाकार भाई बंधुओं का भी धन्यवाद करूँगी, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम में मुझे लगता है आप लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आप लोगों ने जो समय दिया है उस चीज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गाँव के लोगों का धन्यवाद एक बार दोबारा। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, समझो जिस दिन नॉमिनेशन होता है, मैं तो कहती हूँ पीले चावल तो उसी दिन हो जाते हैं, पर विधिवत शुरुआत जो इलेक्शन की, वो आज इस कार्यालय का उद्घाटन करके रिबन काट के हम सारे यहाँ आए हैं। तो आज से इलेक्शन जो है वो प्रॉपर शुरू हो गया। जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर रोहताश कंडूल जी को उतारा है। आप लोगों के बीच का आपका भाई, आपका बेटा है, जांचा परखा है। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करने आई हूँ कि रोहताश के लिए आप लोग घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, हर दहलीज तक जाकर वोट मांगने का काम करें। जो हमारा चुनाव चिन्ह है चाबी, इस चाबी को पूरे उकलाना हल्के में कोई भी दरवाजा छूटे ना, मैं तो कहती हूँ हर दरवाजे का कुंडा खड़खड़ाने का काम करें, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो था वो हमारे लिए बहुत मायूस करने वाला इलेक्शन था। और उसके बाद जो हुआ वो भी आप लोगों को पता है। तो ये इलेक्शन जो है, ये शुरुआत जो है उकलाना हल्के की, मैं कहूँगी एक नई शुरुआत है हर कार्यकर्ता के लिए। क्योंकि हम जब एक लय में 10 साल मेहनत करते तो हम लोग एक है ना स्टेबल हो जाते हैं, भी कैंडिडेट ये है, कैंडिडेट ये है। पर हमारे लिए आज रोहताश जी को खड़ा करने के बाद सब कुछ नया है। तो मैं आपसे कहूँगी कि एक नई उम्मीद, नए जोश, नए उत्साह, नए हौसले और नए आशीर्वाद के साथ जो है वो आप रोहताश जी के लिए वोट मांगने का काम करो। हर घर जाओ, क्योंकि जब हम वोट मांगने निकलते हैं ना, मैंने खुद ने ये चीजें देखी है कि जब हम 10 घरों में जाते और 2 घर हम ये सोच के छोड़ देते कि ये आदमी तो उसके साथ खड़ा था, नहीं नहीं ये उसको वोट देगा। 100 में से 30% वोटर्स ऐसे होते हैं जो किसी के नहीं होते, वो सिर्फ लास्ट में हवा देखते हैं कि हमें किसको वोट डालना है। तो हमें उन 30% के घर जरूर जरूर जाकर वोट मांगना चाहिए। जननायक जनता पार्टी की नीतियां, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और आसपा जो है
वो आज गठबंधन में है, चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह जी की पार्टी। अगर हम इन दोनों के विचार लेके चले तो जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। हम उनकी नीतियों को आगे लेके चल रहे हैं कि उनके जो अधूरे सपने थे उनको हम पूरा करें। और चंद्रशेखर जी जो है वो काशीराम जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। आप ये देखो कि उनकी बिल्कुल नई पार्टी, फिर भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चंद्रशेखर है वो लोकसभा में पहुंचने का काम किया। और दोनों को मैं देखूं तो हमारे भी जो देवलाल जी ने अनेक ऐसे काम किए, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के लिए, बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं के लिए अनेक काम किए। और काशीराम जी के लिए मैं कहूंगी कि उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जो आज भी मैं कहती हूँ पिछड़ा वर्ग जो है वो काशीराम जी के गुण गाता है। तो दोनों पार्टियों के जितने भी नुमाइंदे, जितने भी कार्यकर्ता जजपा और आसपा के यहाँ आए हुए हैं, मैं सबसे कहूंगी कि आसपा के भी जितने भी कार्यकर्ता आप घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करें और वोट निकालने का काम करें। जननायक जनता पार्टी के जो भी हैं, आप लोगों को जाकर बताओ कि जो पेंशन 1800 रुपये थी उस पेंशन को हमने 3000 रुपये करवाने का काम किया। और मैं माता शक्ति के लिए कहूंगी कि आप लोगों के लिए जो बड़ा काम किया है, पंचायतों में 50% की भागीदारी दिलवाने का काम किया है, ये भी अपने आप में एक इतिहास है जो आज तक किसी ने नहीं किया था, पर दुष्यंत ने आप लोगों के किया है। जितनी बहनें जीती थी, चाहे वो पंचायत में हो, ब्लॉक समिति में हो, उनको स्कूटी देने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया। नहीं तो राजपाट तो लोग 10-10 साल पहले भी करके गए हैं और 10 साल अब किए हैं, किसी ने नहीं देखा महिलाओं की तरफ। और मैं कहूँगी अभी कांग्रेस के एक नेता ने तो महिला विरोधी अपशब्द बोलकर मैं कहती हूँ महिलाओं का सरेआम अपमान किया। क्या आप लोग इस चीज को बर्दाश्त करोगे? मैं कहती हूँ जो बोलता है क्या उसके घर में माँ, बहन, बेटियां बिंदी और लिपस्टिक नहीं लगाती? क्या सुर्खी नहीं लगाती? ये भी कोई महिला के लिए बोलने की बात है। और अगर वो कहते हैं कि बिंदी और ये लिपस्टिक और सुर्खी लगाने से अगर कोई राजनेता बने, तो मैं कहती हूँ भाई फिर तू दाढ़ी मुंडवा के तू भी लगवा ले, तू तो राजनेता बन चुका, फिर मुंडवा ले। तो अगर इस चीज का इतना ही शौक है, देखो पुरुष और आदमी में इन्हीं चीजों की तो एक फर्क है। साफा औरतें तो बांध के नहीं घूमती, किसी महिला को साफे में गांव में घूमते हुए देखा है क्या? क्योंकि एक पुरुष की शान है ये पगड़ी जो है, ये आन बान और शान एक पुरुष की शान है। तभी गांव का बड़ा बुजुर्ग जैसे जैसे बुजुर्ग हो जाता है वो पगड़ी बांध के सबको पता होता है ये गांव का बड़ा आदमी है। और महिला सिर पे दुपट्टा क्यों लेती है? क्योंकि उसकी भी आन और बान शान है वो दुपट्टा। आज भी गांव के लोग, मैं कहती हूँ, पहले मैं इसी दुपट्टे के लिए एक बात कहती थी, मैं कहती थी ये दुपट्टा जो है ना इसमें बहुत कुछ है। आज ये नैपकिन्स, रुमाल, तौली, हजारों चीजें चल पड़ी, पर पहले तो इसी आंचल से मैं कहती हूँ माँ बच्चे का मुंह भी पहुंच देती थी, इसी से वो नहलाए हुए बच्चे को लपेट लेती थी। और जो आदमी होता था वो अपने साफे से अपने पोते के, पोतियों के, इनके मुंह पहुंच देता था। तो ये जो चीजें कुछ नियम बड़े हैं, कायदे कानून, तो ऐसे ये कोई बिंदी, सुर्खी, ये औरतों के लिए पहनावा बना है, इस पे कटाक्ष करने से पहले मैं कहती हूँ 10 बार सोचो किसी महिला पे आप क्या लांछन लगा रहे हो। और वो आपकी पार्टी के, उसने इतना दिन रात कांग्रेस के लिए उस महिला ने काम किया। मैं तो कहती हूँ अगर उसमें श्वेता में कहीं भी अगर महिला को लेकर आन है और वो सच में एक दबंग महिला है, तो मैं कहती हूँ उसको धूल चढ़ा देनी चाहिए पूरी, उसके खिलाफ खड़े होकर। तो जो भी बोलो सोच कर बोलो। तो मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि आप ये देख लो कि जो आज कहती है कि हम हरियाणा की बड़ी पार्टी, हम राजपाट लेकर आएंगे, महिलाओं की इज्जत देख लो। पहले महिलाओं की इज्जत जो देवलाल जी ने बहुत की है, जच्चा बच्चा योजना, उनको ये पता होता था कि किसी महिला के अगर बच्चा हो रहा है तो उसको खाने के लिए गरीब घर की महिला को मुझे कुछ देना है। वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जच्चा बच्चा योजना चलाई। और मैं अभी आपको कह रही हूँ कि दोबारा दुष्यंत के हाथ में कलम आप लोग दोगे, देखो घरों से तो कोई ना मुख्यमंत्री बना, ना उप मुख्यमंत्री बना, ना वो विधायक बनता है। अगर रोहताश पंडूल विधानसभा में जाएगा तो सिर्फ आप लोगों की वजह से जाएगा, आपकी ताकत से जाएगा। इनका काम वोट मांगना है, अपना एक वोट डालना है, बाकी ताकत तो आप लोग हो ना। जो कार्यकर्ता होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं पार्टी के लिए, और तकलीफ होती है
जब हम जिसको कहते हैं कि हमारा नुमाइंदा बहुत वफादार है, हमारे साथ खड़ा है और हम दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं, और जब वो बीज मझधार में छोड़ के जाता है तो सच में तकलीफ होती है इस चीज की, और कार्यकर्ताओं को भी बहुत तकलीफ होती है। तो जो कार्यकर्ता है वो रीढ़ की हड्डी है। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप जननायक जनता पार्टी की, अजय सिंह चौटाला जी की और दुष्यंत चौटाला की ताकत हो, इस ताकत को बरकरार रखकर आप घर घर जाके पूरे उकलाना हल्के में कंडूल जी के लिए वोट मांगना, इनको जिताने का काम करना, और एक बहुमत से जब 5 तारीख को वोट डालने के लिए जाओ ना, तो चाबी का निशान याद रखना, चाबी चाबी चाबी। इस चाबी को हर दहलीज तक पहुंचाकर 5 तारीख को जब वोट डालने के लिए जाओ तो वोटिंग मशीन पर, महिलाओं से कह रही हूँ आप लोग ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना, वोट डलवाना, चाबी वाले निशान का बटन दबाकर रोहताश कंडूल जी को विजयी बनाकर विधानसभा में जाना है। तो मैं थोड़ा और समय बैठ के, मेरा मन था कि मैं आप लोगों के बीच में बैठकर बात करूं, तो आप लोग अजय सिंह चौटाला जी के सच्चे सिपाही हो, जननायक जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हो, और दुष्यंत चौटाला की जो है ताकत हो। अगर हम एक एक विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने हल्के से ये प्रण कर ले कि हमने विधानसभा भेजना ही भेजना है, तो कोई भी ताकत जो है वो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। पर ये सब ताकत जो है वो आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, पर उकलाना की ताकत आप लोगों को, वोट डालने का हक जो है वो आप लोगों को है। तो 5 तारीख को वोट डालकर बहुमत से रोहतास जी को जिताने का काम करें। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।